हेलो गाइस, वेलकम। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था कि जनरल फॉर्म ऑफ एलपीक्यूपी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं सारे स्टेप हमने कैसे किए थे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करना होता है कि वो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ईजिली कर लेते हैं चेंज। अगर हमारा फंक्शन मिनिमाइज गिवन है, अगर मिनिमाइज होता है तो हम उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करते हैं। मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं उसके सारे ही वेरिएबल्स को हम नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देते हैं, नेगेटिव साइन ले लेते हैं पूरे में, तो फिर वो मैक्सिमाइज में चेंज हो जाता है। एंड सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? चेक ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन जीरो। सारे ही डिसीजन वेरिएबल हमारे ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। एंड थर्ड स्टेप क्या था हमारा? थर्ड स्टेप ये था कि हमें प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। अभी मैंने कल आपको बताया था कि स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं। स्लैक वेरिएबल तब ऐड करते हैं जब हमारी इनइक्वालिटी लेस देन हो, एंड सरप्लस वेरिएबल तब इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन हो। एंड फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? हमें चेक करना होता है कि सारे ही हमारे बीआईज जो होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हमारे बीआईज नेगेटिव होते हैं तो हमें क्या करना होता है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा सारे जो बीआईज होते हैं, अगर किसी भी इनइक्वालिटी में बीआई नेगेटिव है उस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो हमारे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, फिर हम उसको इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कल हमने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे जिनको हमने जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ये 2 क्वेश्चन हमने किए थे। ये हमारा 2 बेसिक वेरिएबल्स का था, 2 डिसीजन वेरिएबल थे हमारे इसमें, एंड ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हमारे 3 डिसीजन वेरिएबल थे। आज हम करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जनरल फॉर्म है एलपीपी की। पहला स्टेप क्या है? हमें जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारे ये गिवन है। तो हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप का क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेक करना हमारा मैक्सिमाइज है मिनिमाइज। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज गिवन है तो हम कर लेंगे इसको। एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट सेकेंड स्टेप क्या था? हमें वो देखना होता था कि हमारे बेसिक वेरिएबल्स जो हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, वो ग्रेटर देन जीरो हैं। यहाँ पे हमारे तीनों बेसिक वेरिएबल्स ग्रेटर देन जीरो हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि हमें स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल ऐड करने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन गिवन है, लेस देन वाले में हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। प्लस S1 इक्वल्स टू 430, 3x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 प्लस S2 इक्वल्स टू 460 एंड x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 प्लस S3 इक्वल्स टू 420। यहाँ पे क्या है? S1, S2, S3 क्या है हमारे पास? स्लैक वेरिएबल्स हैं। इनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल जो हम ऐड करते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है? हमारी 0 होती है। प्लस 0S1 प्लस 0S2 प्लस 0S3। यहाँ पे क्या करेंगे? x1, x2, x3 और S1, S2, S3 ग्रेटर देन 0। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दी, जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप में हमें टेबल बनानी होती है। हम अब टेबल बनाएंगे। ये मैंने टेबल बना दी है। यहाँ ये क्या है? यहाँ पे क्या होता है? हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। बेसिक वेरिएबल्स हमारे क्या है यहाँ पे? S1, S2, S3, S1, S2, S3 हमारे बेसिक वेरिएबल हैं।
बेसिक वेरिएबल्स वो लेते हैं हम जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, वो उनको हम बेसिक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स S1 S2 S3 फॉर्म कर रहे हैं। और CB क्या होता है हमारा? CB हमारी इनकी कॉस्ट होती है, जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी कॉस्ट होती है CB। ये यहाँ पे हम लेंगे CJ। CJ क्या है? CJ हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट होती है CJ। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट क्या है? 325,000। x1 की क्या है कॉस्ट? 3, x2 की क्या है? 2, x3 की है 5, s1 की 0, s2 की 0, s3 की 0। यहाँ पे s1 s2 s3 की कॉस्ट क्या है? 0 0 0। या एक्स बी क्या है? एक्स बी हमारे होते हैं जो राइट साइड में हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स बी। यहाँ पे क्या है? 430, 460 एंड 420। अब हमारे पास इनकी जो होते हैं हमारे कोफिशिएंट्स x1 x2 x3 s1 s2 s3 के, वो लिख लेंगे हम। क्या है हमारे पास? 1 3 1 2 0 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं ना, S1 S2 S3 हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें ZJ माइनस CJ निकालना होता है। ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? CB इंटू XJ माइनस CJ। हमारे पास CB क्या होता है? CB कॉस्ट ऑफ, ये जो हम लेते हैं बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट। XJ क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं XJ यानी कि x1 x2 x3। CJ क्या होते हैं? CJ हम अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो कॉस्ट होती है वो CJ होती है। अब हम निकालेंगे Z1 माइनस CJ। CB 0 यानी कि CB इंटू x1 माइनस CJ हो जाएगा। CB क्या है हमारी? 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस CJ माइनस 3। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 3। अब सेकंड के लिए निकालेंगे, इसके लिए क्या आ गया हमारा? माइनस 3। अब निकालेंगे Z2 माइनस CJ, CB इंटू x2 माइनस CJ। ये क्या आएगा हमारा? 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 0 माइनस CJ माइनस 2। ये आ गया माइनस 2। अब हमारे निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास माइनस 2। अब निकालेंगे Z3 माइनस CJ, CB इंटू x3 माइनस CJ। क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस CJ 5 माइनस 5। ये आ गया माइनस 5। अब निकालेंगे Z4 माइनस CJ, CB इंटू, यहाँ पे क्या है हमारा? S1 माइनस CJ, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस 0। ये हो जाएगा 0। सेम S2 के लिए हो जाएगा 0, S3 के लिए हो जाएगा 0। ये आ गया 0। Z5 माइनस CJ, ये भी 0। Z6 माइनस CJ, ये भी 0। ये हमने निकाली यहाँ पे ZJ माइनस CJ यानी कि डेल्टा J की वैल्यू। डेल्टा J की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें देखने होते हैं मोस्ट नेगेटिव डेल्टा J। अगर हमारा डेल्टा J की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है तो वहां पर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो जाता है। उसके आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे डेल्टा J की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आती है, यानी कि 0 से लेस आती है, उसमें हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चेक करनी होती है। कौन सी? इनमें से हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है? -3, -2 और -5 में से मोस्ट नेगेटिव क्या है? -5। यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली कॉलम क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं हम की कॉलम। की कॉलम।
अब हमें मिनिमम रेशियो नहीं देखेंगे, हम मिनिमम रेशियो का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम रेशियो का निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बी अपॉन सी के, वेयर सी के क्या हमारा, सी के इज की कॉलम, सी के हमारे पास है की कॉलम। अब हम निकालेंगे मिनिमम रेशियो, एक्स बी यानी कि 430 अपॉन सी के, यानी कि सी के हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी अपॉन एक्स थ्री, सी के हमारा कौन सी है, की कॉलम कौन सी है, एक्स थ्री है ना, तो लिखेंगे एक्स बी अपॉन एक्स थ्री। अब 430 अपॉन 1 करेंगे, 430, 460 अपॉन 2 क्या आएगा हमारे पास, 230, 420 अपॉन 0, इस वाले केस को हम नहीं लेते हैं। अब हमें मिनिमम रेशियो देखनी होती है, मिनिमम रेशियो हमारी कहाँ कौन सी है, 430 और 230 में मिनिमम कौन है, 230, ये हमारी हो जाएगी मिनिमम रेशियो। यहाँ पे हम ऐसे एरो लगा देते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारा हो गया की रो, एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये हम इसको हम बोलेंगे की एलिमेंट, ये हमारा हो गया की एलिमेंट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये हमारी इनिशियल टेबल हमारी बन चुकी है। अब हमें नेक्स्ट टेबल में क्या करना होता है, अब हमारे पास क्या है, ये इनकमिंग वेक्टर हो गया, इनकमिंग वेरिएबल हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनकमिंग वेरिएबल क्या है हमारा, x3, आउटगोइंग कौन सा है, s2, आउटगोइंग है s2, यहाँ पे लिख देंगे आउटगोइंग वेरिएबल इज s2। अब हम करेंगे नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना, नेक्स्ट टेबल में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा की एलिमेंट होता है, की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है, और की एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हमें 0 बनाना होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट टेबल बना ली है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हमने आइडेंटिटी बनाना है, यानी कि 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले तो हम इसको CB यानी कि कॉस्ट देखते हैं बेसिक वेरिएबल्स की। S1 की कॉस्ट क्या है हमारी 0, x3 की कॉस्ट क्या है हमारी 5 एंड S3 की कॉस्ट क्या है 0। अब हमें सेकंड रो को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 460 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या था 230, x1 यानी कि 3/2, x2 0/2, 0, 2/2 यानी कि 1 हो गया हमारा आइडेंटिटी, 1 यूनिटी बन चुका है, 0, 1/2 एंड 0। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना है, यानी कि थर्ड रो में तो ऑलरेडी 0 है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें कुछ करने की। फर्स्ट वाले पे ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, R1 पे ऑपरेशन लगेगा, R1 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। अब करेंगे इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 2, 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 यानी कि -1/2 एंड 0, इस पे भी 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1/2 -1/2, ये 0, यहाँ पे 430 माइनस 230, ये क्या हो जाएगा 200 एंड थर्ड रो हमारी एज इट इज आ जाएगी। थर्ड रो क्या हो जाएगी 420, क्या है 420 1 4 0 0 0 1।
अभी देखो मैंने पीछे आपको बताया था ना, जो हम बेसिक वेरिएबल्स लेते हैं वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ये देखो 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये इसी फॉर्म में होती है जहाँ पे यहाँ पे हमारे बेसिक वेरिएबल्स इस सीरीज में लिखे होते हैं ना, उसी सीरीज में ये फॉर्म करती है। देखो S1 X3 S3 S1 यानी कि 1 0 0, X3 1 0 1 0 एंड S3 0 0 1। ये हमारी यूनिटी मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ZJ माइनस CJ निकालने का, डेल्टा जे यानी कि ZJ माइनस CJ हम निकालते हैं कैसे, अभी मैं हमने फॉर्मूला किया था। ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CB इंटू XJ माइनस CJ, ये फॉर्मूला था। अब हम निकालेंगे 0 इंटू माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 15/2। 15/2 माइनस 3, 15/2 माइनस 3 करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा Z1 माइनस CJ 15/2 माइनस 3 यानी कि 9/2, ये आ गया हमारा 9/2। अब हम नेक्स्ट करेंगे Z2 माइनस CJ, Z2 माइनस CJ निकालेंगे 0 इंटू 2 प्लस 0 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 यानी कि 0 माइनस CJ -2, ये आ गया -2। अब नेक्स्ट 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 यानी कि 5 -5, ये भी 0 आ गया। अब हम निकालेंगे Z3 माइनस CJ, Z3 माइनस CJ हमारा क्या आ गया था, ये भी हमारा 0 आ गया था। अब Z4 माइनस CJ 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या आ गया, 0 -0 यानी कि 0। अब नेक्स्ट 0 इंटू माइनस 1/2 5 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 0 यानी कि 5/2 माइनस 0 5/2। अब नेक्स्ट 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 यानी कि 0 -0, ये भी आ गया हमारा 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे देखना था। यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव कौन से पॉइंट पे है, एक यही पॉइंट है जहाँ पे हमारी डेल्टा जे की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है, दिस, यहाँ पे हम एरो लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, मिनिमम रेशियो निकालने का। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये हमने यहाँ पे किया था, ये था XB/CK यानी कि की कॉलम। हमारे पास यहाँ पे की कॉलम कौन सा है, ये हमारा की कॉलम हो गया। अब निकालेंगे XB/CK यानी कि CK यानी कि XB/X2, XB/X2 यानी करेंगे हम 200/2, 200/2 100, 230/0, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। 420/4, 420/4, ये आ जाएगा हमारे पास 105। मिनिमम कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे मिनिमम 100, यहाँ पे एरो लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा की रो, एंड ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, की एलिमेंट, दिस इज की एलिमेंट, की एलिमेंट। अब हमारी नेक्स्ट टेबल, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल में भी हमें क्या करना होता है, सेम स्टेप रिपीट होते रहेंगे अब हमारे, जब तक हमारी डेल्टा जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे पास की एलिमेंट के 2, इसको हमने यूनिटी बनाना है, तो पूरी रो को हम 1 से यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। अब हमने अपनी नेक्स्ट टेबल बना ली है। इस वाली टेबल में, ऊपर वाली टेबल में हमारे पास क्या थे, आउटगोइंग वेरिएबल्स कौन से था हमारा, आउटगोइंग था S1, आउटगोइंग था S1, इनकमिंग था X2, यहाँ पे लिख देंगे आउटगोइंग वेरिएबल S1, इनकमिंग क्या है
x2। यहाँ पे अब हमारे बेसिक वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, s1 की जगह हमारा क्या है x2, x3 एंड s3। कॉस्ट क्या हमारी x1 की, यानी कि CJ क्या है हमारे यहाँ पे 3250000। कॉस्ट ऑफ x2 इज 2 एंड कॉस्ट ऑफ x3 इज 5 एंड कॉस्ट ऑफ s3 0। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली रो को हमने 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 200 -1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -1/4। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 0/2 0, 1/2 1/2, -1/2 -1/4, 0/2 0। अब नेक्स्ट क्या था, जो हमारा की एलिमेंट होता है उसके अलावा जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें 0 बनाना होता है उस कॉलम के। अब हमारे सेकंड रो वाला एलिमेंट 0 है एंड थर्ड वाला 4 है, यानी कि हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे। सेकंड हमारा एज इट इज आ जाएगा, सेकंड को हम लिख देंगे 230 3/2 0 1 0 1/2 0। अब थर्ड पे हमारा क्या ऑपरेशन लगेगा, थर्ड पे हमारा लगेगा R3 पे ऑपरेशन लगाए R3 -4 टाइम ऑफ R1, ये ऑपरेशन लगेगा। अब करते हैं, चलो लगाते हैं ऑपरेशन। 420 -4 टाइम ऑफ 100, यानी कि 420 -400 20, ये हो गया 20। अब हमारे पास यहाँ पे है 1 -4 टाइम ऑफ -1/4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे -1/4 इंटू 4, यानी कि 1 1 -1 2। अब नेक्स्ट क्या है, 4 -1 का 4 टाइम्स, यानी कि 0 0 -0 0 एंड 0 -4 टाइम ऑफ 1/2, यानी कि -2। यहाँ पे 0 -4 टाइम ऑफ -1/4, यानी कि 1। यहाँ पे 1 -4 टाइम ऑफ 0 1। ये हमारी नेक्स्ट टेबल बन चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल्टा जे निकालना। डेल्टा जे जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, यानी कि 2 इंटू -1/4 प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 2 -3, ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 4। अब नेक्स्ट 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 -2, ये आएगा हमारा 0। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 -5, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2 -0, ये आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट 0 इंटू -1/4 प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1 -0, ये क्या आ जाएगा हमारा 2। अब नेक्स्ट 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 -0, ये हमारा हो जाएगा 0। अब हमारी यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यूज सारी निकल चुकी है। अब हमारी यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यूज क्या है 4 0 0 1 2 0, सारी डेल्टा जे हमारा क्या है, डेल्टा जे की सारी वैल्यू हमारी क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे हमारा डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो जाता है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच्ड। Hence the solution is
सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, x1 0, x2 क्या होगा हमारा 100 एंड x3 क्या है हमारा 230, x3 230। और हम निकालेंगे अब z की, यानी कि मैक्सिमाइज z की वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमाइज z निकालेंगे, मैक्स z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था 3x, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा 3x1 + 2x2 + 5x3, यानी था हमारा क्या 3x1 + 2x2 + 5x3। x1 क्या है हमारा 3 × 0 + 2 × 100 + 5 × 230। यहाँ से हमारी मैक्सिमाइज z की वैल्यू क्या आ गई, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1350। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंप्लेक्स मेथड से हम मैक्सिमाइज z की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये आज का हमारा टॉपिक था सिंप्लेक्स मेथड, कैसे हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसकी इनिशियल टेबल बनाते हैं। इनिशियल टेबल बनाने के बाद हम इसमें से डेल्टा जे की वैल्यू निकालते हैं, फिर मिनिमम रेशो निकालते हैं, फिर वहाँ से हमारा की कॉलम आ जाता है, की कॉलम एंड की रो, फिर यहाँ से की एलिमेंट आता है, की एलिमेंट से हमारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेरिएबल्स आ जाते हैं, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट टेबल पे। ऐसे ही हम रिपीट करते हैं जब तक हमारी डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 नहीं आ जाती। यहाँ पे अब आज वाले में हमने किया है मैक्सिमाइज वाला केस, यानी कि जेड हमारा मैक्सिमाइज है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे अगर हमारे पास जेड मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।